हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूईटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो सीयूईटी की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और कौन कौन सी चीज किस कोर्स के लिए मांगी जा रही है, उन सारी चीजों पर चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के बाद में जो आपको सब्जेक्ट को लेकर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है वो दूर होने वाली है। तो अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे उन सभी का भी फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ नई चीजें की है। अब लेकिन आपको एक जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया की बात होती है वो तो आप लोगों के लिए इन्होंने एज इट इज रखा है कि जो भी लैंग्वेज और डोमेन्स आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्लास 12th में पढ़े हुए होने चाहिए आप सभी के, ये इन्होंने बोल दिया है। तो यार इन्होंने अपनी बात है उसी को रखी है। यहां पे इन्होंने जो यूजीसी और एनटीए कह रही थी तो उन सभी को दरकिनार कर दिया है। तो आपको लैंग्वेज और डोमेन जो भी सेलेक्ट कर रहे हो क्लास 12th में पढ़ा होना चाहिए। यहां पे लिस्ट ए की बात करिए, उसके अंदर टोटल 13 लैंग्वेजेस को रखा है। लिस्ट बी की बात करिए, वो 23 डोमेन है। यानी कि जो आप लोगों के लिए बोला जाता था लिस्ट B1 और B2 उसको हटा दिया गया है। बी की बात की है, बी के अंदर टोटल 23 डोमेन्स है। और अगर जीएटी की बात करता हूं तो वो आप लोगों का क्या है, वो तो अलग से एक सेक्शन आप सभी का है। अब यहां पे आपको मैं बताऊं कुछ नया इस बार ये हुआ है कि इन्होंने एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है ना, देखो पहले से आप सभी को पता है कि आप लोगों को याद होगा कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन वाला चल रहा था, एक लैंग्वेज एक डोमेन एक जीएटी चल रहा था। लेकिन इस बार क्या किया इन्होंने, यहां पे एक नया और निकाल दिया। जैसे क्या हुआ कि अगर मैं एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो वो था 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन। इन्होंने इस बार नया निकाला। अगर आप लोग बीए करना चाहते हो या बीए ऑनर्स में या बीए लैंग्वेज जो होती है ना, जैसे अरेबिक हुआ, उन सभी के अंदर करना चाहते हो तो आप लोगों के पास 2 कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगर 2 में से कोई भी होगा तो चल जाएगा। पहला कौन सा है, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। अगर ये तुम्हारे पास है तो तुम तो हर चीज के लिए एलिजिबल हो रहे हो। लेकिन अगर मान लो कल को तुम्हारा मूड बना कि नहीं सर मैं तो ये चाहता हूं कि मैं 2 लैंग्वेज लेना चाहता हूं, तो 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन्स के थ्रू भी तुम लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। समझ में आया। यानी कि अगर तुम लोग बीए करना चाहते हो, बीए प्रोग्राम के अंदर जाना चाहते हो तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन्स, तो इससे भी एलिजिबल हो। यानी कि तुम्हारा जो बीए का पूरा फंडा है वो तो क्लियर हो जाएगा इन्हीं से। अगर तुम्हारे पास ये है एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन तो भी काम हो जाएगा, 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन है तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन सर सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो है ना वो कुछ एक्सेप्शंस हैं। कैसे, अगर आप लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो बेटा इसके अंदर याद रखना है कि मैथ्स होना कंपलसरी है। बिना मैथ्स के आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तो यानी कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन तो है ही है बीए के अंदर, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, लेकिन मैथ्स उन तीनों डोमेन्स में से एक होना चाहिए। इसके अलावा अगर हिंदी पत्रकारिता में जाना चाहते हो तो हिंदी प्लस 3 डोमेन या हिंदी प्लस जीएटी अगर आपके पास है तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर जर्नलिज्म में जाना चाहते हो तो इसके 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए और 3 डोमेन्स हो, या फिर इंग्लिश प्लस जीएटी आपका हो। इसके अलावा अगर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप सभी का जो होता है जर्नलिज्म में, उसके लिए जाना चाहते हो तो एक लैंग्वेज प्लस मास मीडिया कम्युनिकेशन जो होता है वो प्लस में जीएटी, या फिर एक लैंग्वेज प्लस जीएटी से भी काम हो जाएगा। और मास मीडिया अगर तुम लोग करना चाहते हो तो उसके लिए भी तुम्हारा एक कॉम्बिनेशन बनता है, वो क्या है तुम्हारा 1 लैंग्वेज प्लस 1 जीएटी, और इससे आप लोग चीजें कर जाओगे। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पे बीए प्रोग्राम की बात करता हूं तो एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन का एक कॉम्बिनेशन हो गया। एक अगर नीचे देखोगे तो एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन प्लस एक जीएटी से हो गया। नया जो इन्होंने निकाला है वो निकाला है 2 डोमेन और 2 लैंग्वेज का, 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन का इन्होंने क्या किया है, एक कॉम्बिनेशन और निकाल दिया है। तो बेसिकली ये 3 कॉम्बिनेशंस अब इनके होने वाले हैं। जो पहले क्या होते थे यहां पे ऑलरेडी जो 2 होते थे वो ये थे। मेन क्या होता था, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, एक लैंग्वेज प्लस एक जीएटी और एक तुम्हारा डोमेन वाला, ये मेन कॉन्सेप्ट थे। लेकिन अब इन्होंने एक और निकाल दिया जिससे बच्चों के लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाए। वहीं अगर बात करूंगा एक लैंग्वेज और एक जीएटी से भी आप लोग जा सकते हो, किसके अंदर, हिंदी पत्रकारिता जर्नलिज्म के कोर्सेज के अंदर अगर आप लोग जाना चाहते हो तो वो आप लोग कर सकते हो। तो ये तो मैंने पूरी कहानी बता दी। समॉल मैं आपको बता दूंगा कि क्या आपको करना है, वो भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग साइंस कॉमर्स आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो जो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो मेरे को लगता है जो आपको लेना चाहिए वो एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस एक जीएटी ले लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हारा स्कोर एक लैंग्वेज में और यहां पे एक डोमेन प्लस एक जीएटी में अच्छा है तो काम हो जाएगा। अब यहां पे बहुत सारा बच्चा बोलेगा कि सर मैं जीएटी ना लूं तो क्या होगा। बेटा अगर जीएटी नहीं लेता है, थोड़ी देर के लिए सोच रहा, और तू साइंस का स्टूडेंट है और जीएटी नहीं लिया तो फिर क्या होगा बेटा कि अगर तुमने साइंस के स्टूडेंट और वो भी मैथ्स के, तो तुम इन मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि यहां पे एक लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस जीएटी की रिक्वायरमेंट है। यानी कि एक लैंग्वेज एक डोमेन एक जीएटी की रिक्वायरमेंट है। अगर तुम नहीं लेते हो ना तो फिर तुम इनके लिए एलिजिबल नहीं हो। और बीकॉम ऑनर्स के लिए इस बार इन्होंने एक क्राइटेरिया उसको चेंज कर दिया। पहले वो 2 ऑप्शंस लेते थे, अकाउंटेंसी और मैथ्स होगी तो दोनों में से कोई भी होगा तो चल जाएगा। लेकिन इस बार इन्होंने बोल दिया है कि लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस 2 डोमेन्स अगर आपके पास है, मैथ्स होना कंपलसरी है,
तो जाके तुम लोग बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो भैया एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन एक जीएटी ले लो, बेस्ट है, सबसे अच्छा है, जिससे आप लोग चीजें कर जाओगे और इजीली क्या होगा कि तुम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना है उसको कंप्लीट कर लोगे। इसके अलावा फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखेगा, हम उसके सारे डाउट्स हैं उन सभी को दूर करेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एक कंप्लीट वीडियो में लेके आऊंगा जिसके अंदर हर एक कोर्स के लिए क्या तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, उन सारी चीजों पे चर्चा करूंगा। डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अभी जो है वो यही है कि तुम्हें ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके चलना है, ठीक है बेटा। तो आपके पास 3 है, तीनों में से अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा तो एक ही डोमेन अच्छा है तो भी हो सकता है, लेकिन यार देखो आपको चीजें अगर चाहिए कि सर मैं पूरे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाऊं तो ये आप लोग कर लीजिएगा कि एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस जीएटी। एक दूसरा कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, वो है 2 लैंग्वेज, ठीक है, प्लस 2 डोमेन, ठीक है, प्लस में क्या हो सकता है एक जीएटी। लेकिन बेटा इसमें तुम लोग एक जगह फंस जाओगे, जैसे मान लो तुम्हें अगर बीकॉम ऑनर्स करना है, अगर तुम मान लो कॉमर्स के हो तो फिर तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन होना चाहिए, तो इसलिए ये सेकेंडरी है, ऐसा नहीं है। प्राइमरी यही आप सभी को रखना है, ठीक है बेटा, प्राइमरी यही आप सभी को रखना है, तो इससे सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। अब बात ही आ गई सर तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी तभी बात बनेगी, क्योंकि अब तो कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है। तो इसके लिए आप लोग अड्डा 24/7 के प्रीमियम बैचेस हैं उन सभी से जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485 और अपने भाई की जो आर्मी है उसके अंदर शामिल हो सकते हो। और gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मेल कर दीजिए अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है तो। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर आप लोग चाहते हो कि सर कैसे हम लोगों को ज्वाइन करना है, तो सिंपली क्या करना है बेटा जी, आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है। इसके बाद में यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, देन आपको सीयूटी यूजी के ऊपर जाना है। हिंदी के तो हिंदी पे चले जाएंगे, सीयूटी यूजी पे जाओगे तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के उस पे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल साइंस के तो साइंस पे क्लिक किया, यहाँ पे ये आपका लेटेस्ट बैच है और ये एक है महापैक। बेटा महापैक का मतलब ये होता है कि जितने भी बैचेस आए हैं, जितने भी आएंगे, टेस्ट वगैरह जो भी अड्डा के ऊपर अवेलेबल है सीयूटी का, वो सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग अगर बैच लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो इतना बैच इतनी प्राइस का दिख रहा है, लेकिन इतनी प्राइस नहीं देनी है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, भाई का कोड लगाना है, क्या है Y485। जैसे Y485 लगाओगे, देखो ये देखो कितनी रेट हो गई, ऑलमोस्ट हाफ रेट हो गई है। तो यूजिंग द कोड Y485, इस कोड के द्वारा आप लोगों को करना है। तो आप लोग चाहो तो महापैक ले लीजिए, चाहे ये बैच ले लीजिए, चाहे तो महापैक की तरफ जा सकते हैं। महापैक कैसे लेना है वो भी मैं बता देता हूं। देखो महापैक के लिए इस पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है, अगेन कूपन कोड Y485। यार कुछ भी ले रहे हो ना बेटा, तो उसके लिए आपको यही कूपन कोड यूज करना है, जिससे आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान आप सभी को मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस टाइम पे अपनी वाणी को विराम दूंगा और अगली बार आपसे मिलूंगा। कोई डाउट, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।